कहते हैं कि धरती की वो जगह जो अंतरिक्ष के जितनी डरावनी और रहस्यमय है तो वह एंटार्क्टिका की बर्फीली दुनिया है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ थोड़ी देर ही रुकने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है। और इसी कारण एंटार्क्टिका से जुड़ी कई जानकारियाँ आज भी हमसे अनजान हैं। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ जीवन ना के बराबर है। रोचक बात तो यह है कि आज के बढ़ते तापमान के साथ एंटार्क्टिका की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और इन बर्फ के पिघलने के साथ हमारे पास इस अनोखी दुनिया के प्राचीन रहस्य सामने आ रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इन बर्फ के पहाड़ और बर्फीले समंदर के नीचे हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हो सकती हैं। क्या होगा अगर इसके नीचे अनदेखे जीव देखने को मिले या फिर कोई प्राचीन सभ्यता का पता लग सके जो समय के साथ यहाँ दफन हो गई। हाल ही साल 2019 में ग्रीनलैंड में एक बड़ी ही रहस्यमय खोज सामने आई। जापानी वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट के नीचे एक विशाल नदी छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि वैज्ञानिकों को बर्फ की मोटी सतह के नीचे से एक ऐसी नदी छिपी मिली थी जो 1600 किलोमीटर लंबी है। इस खोज को एक स्पेशल रडार की मदद से किया गया जिसने इस रहस्यमय नदी का पूरा मैप तक बना के दे दिया। यह रिवर बर्फ की सतह से 500 मीटर नीचे है, लेकिन यह नदी कितनी गहरी है इसकी जानकारी आज भी कोई नहीं जानता। बर्फ होने के कारण इस नदी के पानी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम द डार्क रिवर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस पानी में जीवन मौजूद है और अगर है तो वहाँ किस प्रकार के जीव हमें देखने को मिलेंगे। यह बात पहले भी देखी जा चुकी है कि समंदर की असीम गहराई में रोशनी के ना होने के बावजूद भी वहाँ जीवन देखने को मिलता है। तो इस बात की संभावना तो है कि इसके नीचे हमें कुछ ऐसे जीव मिले जो इतने ठंडे तापमान में बिना रोशनी के और कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकते हों। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एंटार्क्टिका की नदी लेक वॉस्टॉक में एक बैक्टीरिया को खोज निकाला था। वे हैरान थे कि यह बैक्टीरिया आखिर इतने ठंडे तापमान में कैसे रह सकता था। हैरानी वाली बात तो यह थी कि इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ठीक वैसा ही पाया जैसे समंदर की मछलियों में पाया जाता है। तो क्या यह नदी एक बड़े इकोसिस्टम को अपने अंदर बसाए हुए है? एक बार अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को 1100 फीट की गहराई से एक अननोन क्रिएचर की हड्डी मिली थी। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि एंटार्क्टिका का यह जीव आखिर कौन सा जानवर था, बल्कि हड्डियों को ध्यान से पढ़ने के बाद भी इसका पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये कौन सी प्रजाति थी। दूसरी भाषा में कहे तो उन्हें बर्फ की गहराई में एक ऐसा नया जानवर मिला था जो इंसानों से आज तक अनजान था। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका में कुछ रहस्यमय गुफा को खोज निकाला था। हैरानी वाली बात तो यह थी कि इन गुफाओं के अंदर का तापमान गर्म था और गुफा को गहराई पे खोजने पर जो चीज़ उनके सामने आई उसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। उन्होंने अंदर विशाल नदियाँ पाईं और इन नदियों का तापमान ठीक एक नॉर्मल नदी के जैसा है। इसका मतलब है कि इस बात की संभावना अच्छी खासी है कि इस पानी की गहराई में हमें अनजान जीव देखने को मिल सकते हैं। रहस्यमय बात तो यह है कि इन गुफाओं को अब तक आधा भी नहीं खोजा गया। नदी के कारण वैज्ञानिक आगे की यात्रा नहीं कर सकते। इस बात का पता लगाना बहुत कठिन है कि ये गुफाएं और नदियाँ आखिर कितनी गहरी हैं। इन सभी घटनाओं के कारण दुनिया में एंटार्क्टिका को लेकर कई सवाल और मान्यताएं हैं। जैसे जापान में ऐसा माना जाता है कि इन बर्फीले समंदर के नीचे सफ़ेद रंग का एक विशाल जीव बसता है जिसे वे लोग निंजन कहते हैं। इसके हाथ, पैर और मुंह एक इंसान के जैसा है और बाकी शरीर किसी अन्य जीव के जैसा। एक एक्सपीडिशन टीम की तरफ से एंटार्क्टिका के समंदर के नीचे से एक वीडियो फुटेज भी लीक हुई थी जिसमें एक अजीब सी चीज़ पानी में चलती हुई नज़र आई। यह चीज़ दिखने में एक निंजन से काफ़ी मेल खाती है।
शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन करोड़ों साल पहले धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जिसे पैंजिया कहा जाता है, यानी कि अंटार्कटिका उस समय हरा भरा जंगल हुआ करता था। साल 1912 में पहली बार इस बात के सबूत मिले थे। वैज्ञानिकों की टीम ने बर्फ की गहराई में फॉसिलाइज्ड पेड़ों को खोज निकाला था, जिसकी कार्बन डेटिंग से जब एज निकाली गई तो वे 10 करोड़ साल पहले का पेड़ था। एक समय ऐसा हुआ करता था जब इन बर्फ की चादर की जगह हरे भरे पेड़ हुआ करते थे और इन जंगलों में डायनासोर भी रहा करते थे। साल 1986 में 7 करोड़ साल पुराना एक डायनासोर का फॉसिल पाया गया था। बड़ी बात तो यह थी कि यह डायनासोर की एकदम नई प्रजाति थी जो इतने सालों से इंसानों से छिप के बर्फ के अंदर गड़ा था। ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका की ज़मीन के नीचे आज भी कई अनदेखे डायनासोर छिपे हैं। क्या पता हमें और कितने नए प्रकार के डायनासोर वहाँ देखने को मिले। सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि ऐसे कई जानवर थे जो एशिया अमेरिका से माइग्रेट कर अंटार्कटिका के जंगलों में चले गए थे। लेकिन इन कॉन्टिनेंट्स के अलग होने के बाद अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढक गया और इनकी बॉडी उसी बर्फ की गहराई में दफन हो गई। अंटार्कटिका सिर्फ रहस्यमय जीवों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी ज़मीन के नीचे इंसानों की कोई प्राचीन सभ्यता दफन है। ऐसा कहा जाता है कि अंटार्कटिका पे कभी हमारे पूर्वजों का वास था, लेकिन मौसम के इतने बड़े बदलाव के कारण वे सभ्यता अचानक ही खत्म हो गई। और क्योंकि बर्फ़ की इस मोटी चादर की खुदाई करना इतना मुश्किल है, इस कारण हम कभी भी इन सभ्यताओं को नहीं खोज सके। साल 2014 में अंटार्कटिका की ज़मीन से 3 इलोंगेटेड स्कल्स मिले थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब अंटार्कटिका से इंसानों की हड्डियां पाई गई थी। हैरानी वाली बात थी कि सिर को खींचने की यह प्रथा हमें एंशिएंट इजिप्ट में देखने को मिलती है। उस समय इजिप्ट में इंसानों के सिर को अजीब तरीकों का इस्तेमाल करके खींच दिया जाता था। तो आखिर एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन अंटार्कटिका की गहराई में कहां से आई? क्या कभी अंटार्कटिका पे कोई ऐसी सभ्यता हुआ करती थी जो इजिप्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी थी? बहुत से लोग तो यह भी कहते हैं कि फेमस अंडर वाटर सिटी एटलांटिस अंटार्कटिका की बर्फीले समंदर में छिपे हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।